मधुरकांत को राजपुर ताम्रपत्र में ब्रह्मकोटच्य का राजा कहा गया है। उनकी वीरदावती बड़ी थी। भोगवती पुरेश्वर उसकी वीरदावती थी। डॉक्टर के झा चक्रकूट के छिदक नागों की मूल शाखा के मांडलिक के रूप में उसी कुल का एक सदस्य मधुरकांत देव ब्रह्मकोट मंडल में शासन करता था। मधुरकांत ने नाग साम्राज्य को विकसित करने के लिए 1065 ईस्वी पूर्व अनेक युद्ध किए। ये युद्ध कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र में हुए होंगे। सोमेश्वर प्रथम के कुरुपाल अभिलेख से स्पष्ट लिखा है कि निहत्य वीरों मधुरकांत नृप महाबलस्थ एवं मधुरा मीणो जिस प्रकार के नारायण ने मधुर एवं अन्य दैत्यों का वध किया था, उसी तरह सोमेश्वर ने युद्ध में महाबली मधुरकांत का वध किया। चक्रकोट मंडल पर शासन करने वाले नाग नृपतों की नृपति भूषण 1023 ईस्वी जगदेक भूषण धारा वर्ष 1060 ईस्वी मधुराकांत देव 1065 से 1069 ईस्वी सोमेश्वर देव प्रथम 1069 से 1111 ईस्वी कन्हर प्रथम 1111 ईस्वी जय सिंह देव सोमेश्वर देव द्वितीय 1208 ईस्वी नरसिंह देव 1218 से 1224 ईस्वी कन्हर देव द्वितीय 1242 ईस्वी से हरिश्चंद्र देव 1324 ईस्वी प्रमुख है। उपरोक्त शासकों में सोमेश्वर प्रथम की चमक कुछ ऐसे थी कि बाकी सब की चमक फीकी पड़ जाती है। सोमेश्वर देव प्रथम नागवंशी नरेश सोमेश्वर प्रथम न केवल समकालीन किवा पश्चातवर्ती काल में बस्तर अंचल को गौरव दिलाने वाला था। पिता धारावर्ष द्वारा खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने वाले पुत्र गौरवशाली होते ही है। चक्रकोट के नाग राज्य की चतुर्दर्शी विस्तार देकर सोमेश्वर ने ऐतिहासिक उपलब्धि पाई। विजेता व साम्राज्य विस्तार के रूप में सोमेश्वर प्रथम की गणना होती है। समकालीन परिस्थितियों के गहन अध्ययन से सोमेश्वर के कूटनीतिज्ञ होने की पुष्टि होती है। कूटनीतिज्ञ सोमेश्वर प्रथम ने स्थिति का आंकलन कर यही सही निष्कर्ष निकाला कि अकेले ही मधुराकांत से निपटा नहीं जा सकता। मधुराकांत चोलों से गठबंधन के प्रत्युत्तर में सोमेश्वर प्रथम ने दक्षिण के चालुक्यों से गठबंधन किया और सफलता प्राप्त की। न केवल मधुराकांत परास्त हुआ बल्कि मार डाला गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी के स्रोत चक्रकोट मंडल से प्राप्त शिलालेख एवं 10 से अधिक शिलालेखों में सोमेश्वर प्रथम का उल्लेख है। गुंडा महादेवी के नारायण पाल शिलालेख शक संवत 1033 1111 ईस्वी से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर प्रथम छिदक नागवंश का था। माता का नाम महादेवी था और पुत्र का नाम कन्हार देव था। कुरूपसाल शिलालेख के पिता का नाम धारा वर्ष ज्ञात होता है। भोगवती पुरेश्वर उपाधि से ज्ञात होता है कि उसकी राजधानी भोगवती थी। शासनकाल 1069 ईस्वी के कुरूपपाल शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम के बारे में पहली जानकारी मिलती है। इसे कहा जा सकता है कि 1069 ईस्वी के आसपास ही सोमेश्वर प्रथम सिंहासन रूढ़ हुआ होगा। सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु कब हुई उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। 1111 ईस्वी में नारायण पाल शिलालेख में राजा के रूप में कन्हार देव का उल्लेख मिलता है। सोमेश्वर देव स्वर्गारूढ़ हुए यह जानकारी उपरोक्त शिलालेख से मिलती है। शक संवत 1030 ईस्वी सन 1109 के बासुर शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की प्रमुख रानी गंगा महादेवी द्वारा शिव मंदिर के ग्राम
देन का उल्लेख है। इसी शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम को जीवित होने का आभास मिलता है। सोमेश्वर देव की मृत्यु फरवरी 1109 ईस्वी और 1111 ईस्वी में मानना समीचीन होगा। लगभग 40 वर्षों का शासन काल था।